हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर की। अभी हमने जो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व किया था हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट ईयर इंग्लिश का, वो कंप्लीट हो चुका है। आप जाके देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसकी मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है, 6-7 वीडियो है उसमें। आपका जो मतलब पेपर इंग्लिश का जो पूरा एक कंप्लीट पेपर है वो विद आंसर उसको सॉल्व किया गया है। तो वहाँ पर ना कुछ 3 क्वेश्चन थे ग्रामर के, जो कि 2-2 मार्क्स के आते हैं। तो 6 मार्क्स का आपका वैसे 6 मार्क्स तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन वहाँ पर ऑलमोस्ट 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस थे जिनको हमने नहीं किया था। और वो इसलिए नहीं किया था कि भाई क्योंकि ग्रामर एक ऐसा पोर्शन तो नहीं है ना कि मतलब मैं कहीं से भी करवा दूंगी। उसको तो आपको समझना पड़ेगा इन डिटेल, तभी आप उसको कर पाएंगे। तो बस इसी बात को ही ध्यान में रखते हुए हम लोगों को क्या करना है, ये अब अपना जो ग्रामर वाला सेक्शन है, यूनिट नंबर जो आपकी 5 है, इसको हमें कंप्लीट करना है। वैसे हरियाणा की यूनिट नंबर 5 है, सबकी नहीं है, बट क्योंकि मैं हरियाणा वाली बुक से ही थोड़ा देख लेती हूँ, तो उस लिहाज से मैंने कहा है। तो देखो कुछ वीडियोज मैंने डाली भी हुई है ग्रामर की, जैसे कि नाउन की है, और ज़्यादा तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन नाउन की पक्का है। तो जिन्होंने नाउन वाला नहीं देखा है वो कर लेना। नाउन का शायद मैं ना कर रहा हूँ, अगर आप नहीं कहेंगे तो ठीक है। अभी मैं प्रोनाउन बता रही हूँ, और प्रोनाउन का ये एक सेक्शन ऐसा है जिसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो बाकी इसके जो अदर पार्ट्स हैं ना नाउन के, यहाँ पर सिर्फ एक पार्ट हम करेंगे पर्सनल प्रोनाउन का। बाकी जो 7 पार्ट्स हैं वो शायद दो या तीन वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर ही अगर आपने समझ लिया ना तो ये हो जाएगा। इसी को समझ लो आप, तो यही इंपॉर्टेंट होता है। यहीं पर ही बात जो समझनी होती है समझ नहीं आती, या फिर आनी होती है तो यहीं से ही आ जाती है। अच्छा, अब देखो ये जो मैंने आंसर बनाया ना, ये बुक में ऐसा नहीं दिया गया, किसी की भी बुक में नहीं दिया गया, चाहे हरियाणा की हो या फिर वो किसी भी स्टेट की हो। क्योंकि देखो, या तो भाई आपको ये 2 मार्क में आएगा, या फिर ये आपको 8 मार्क में आएगा। तो मैं इसको एज अ 8 मार्क कंसिडर करके आपको बता रही हूँ। अब आपको अपनी समझदारी दिखाते हो, आप इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना। जैसे कि चाहे 2 मार्क में पूछे, 2 मार्क में क्या पूछेगा, प्रोनाउन क्या है और इसके टाइप क्या है। तो भाई आपने प्रोनाउन की डेफिनेशन कर दी, और आपने उसके सिर्फ टाइप्स लिख दिए, जो 8 टाइप्स होते हैं वो आपने लिख दिए। या फिर आपको बोल देखो पर्सनल प्रोनाउन क्या है, तो सारी चीजें आपको मिल यही जाएंगी। बट जब आप बुक खोलेंगे ना, तो आपको बुक में मतलब पता नहीं क्या क्या चीजें दी हुई हैं जिनका कोई यूज ही नहीं है। तो आपको यहाँ से आप समझ लेना, बाकी अपनी बुक से भी पढ़ना, वो बहुत अच्छी बात है। फिर आप अपनी तरफ से भी आंसर बना सकते हैं। जिनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, उनके लिए मैंने यहाँ पर प्रिपेयर कर ही दिया है। अब आप यहाँ पर आओ। अब देखो, प्रोनाउन जो ग्रामर का पोर्शन है वो बहुत ईजी है। प्रोनाउन किसके बाद आता है, नाउन के बाद प्रोनाउन होता है। अब नाउन क्या है भाई, सबको पता है, संज्ञा होती है। हिंदी में आप सभी जानते हैं कि संज्ञा क्या है। जिसने नहीं देखा वो देख ले, मेरा नाउन का भी मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है। अब भाई देखो, प्रोनाउन बेसिकली वो सारे वर्ड्स होते हैं जो आपके नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। क्योंकि बार बार आप एक नाउन को यूज करते जाएंगे ना, तो आप लगता है कि इसकी बातों में प्रभाव नहीं है, इसकी बातों में वो अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। और जनरली हम लोग ऐसा करते भी नहीं है। बट क्या है भाई, क्योंकि ग्रामर का पार्ट है तो सीखना पड़ता है। अदरवाइज आप लोग नॉर्मली भी तो बात करते हो ना, तो आप बार एक इंसान का नाम लिए थोड़ी जा रहे हो, जो भी नाउन उसमें आ रहा है उसको आप रिपीट किए थोड़ी जा रहे हो। बट क्योंकि एक इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको समझना पड़ता है, तो इसीलिए हम उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे मैं बता रही हूँ ऐसा आप कर लेना, ठीक है। या फिर भी आप अपनी बुद्धि से कर लेना, वो और भी अच्छा है। तो देखो क्या लिखा है, पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, इसकी हम डेफिनेशन देंगे। तो क्या लिखा है इसमें, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन और अ नाउन फ्रेज टू अवेल रिपीटेशन। तो कह रहा है कि प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो किसके स्थान पर यूज होते हैं, नाउन के स्थान पर वो रिप्लेस हो जाते हैं। यानी कि जहां पर आपने पहले नाउन डाला था, उस नाउन को हटा के प्रोनाउन वाले वर्ड आ जाते हैं, ठीक है। या फिर जो फिर नाउन वाले फ्रेज होते हैं, वहां पर क्या करने के लिए, आपके रिपीटेशन को रोकने के लिए। आज बहुत ढोल बजे जा रहे, पता नहीं क्या है आज, ठीक है। ये म्यूजिक वगैरह बहुत बज रहा है आज बाहर, कुछ है। जैसे कि ही, शी, इट, हिम, यू, माई सेल्फ, मी एक्सेट्रा। और भी काफी सारे वर्ड हैं, योर सेल्फ है, दे है, देम है, देयर है, थ्रो है, काफी सारे वर्ड है, ठीक है। तो आगे देखो, तो इतना आपने इसको डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद आपको एक फ्रेज दिखाना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ आए। भाई देखो, राम इज अ गुड बॉय,
राम स्टडी इन 6th क्लास, राम लव्स मोहन पेरेंट्स, मोहन पेरेंट्स लव्स राम। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये राम, ये वाला राम, ये मोहन, ये राम, ये सारे क्या हैं, ये आपके नाउन्स हैं। तो इन्हीं नाउन्स को ही आपको रिप्लेस करना है किससे, प्रोनाउन से। तो भाई जब मैं बात कर रही हूँ तो चलो ठीक है, एक लाइन में आपने बता दिया राम इज अ गुड बॉय, यहाँ पर पता चल गया कि भाई राम के बारे में बात हो रही है, ठीक है, राम इज अ गुड बॉय। तो राम स्टडी इन 6th क्लास, तो बजाय में राम के अब मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, ही। तो ये जो ही है ना, इसको ही हमने किससे, नाउन से प्रोनाउन, नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया। तो ही स्टडी इन 6th क्लास। अब फिर से यहाँ राम आ गया, क्या लिखा है, राम लव्स मोहन पेरेंट्स। तो मैं क्यों बार बार राम लिखूं भाई, मैं यहाँ दोबारा मैं ही लिखूंगी ना, ही लव्स मोहन पेरेंट्स, कि वो मोहन के पेरेंट को लव करता है। तो यहाँ पर मोहन की भी बात आ गई। अब इसको रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि भाई ये तो एक नया बंदा आ गया ना, ये तो एक नए बच्चे की बात हो गई ना। अब देखो क्या लिखा है, मोहन पेरेंट्स लव्स राम। अब ये भी नाउन है दोनों, तो हम ये नहीं बोल सकते मोहन्स पेरेंट्स, हीज पेरेंट्स लव्स हिम, ठीक है। तो देखने से पता चल जाएगा ये हीज कौन है, मोहन की बात हो रही है। हीज पेरेंट्स लव्स हिम, किसके पेरेंट्स, मोहन के पेरेंट्स, मोहन पेरेंट्स लव्स हिम, किसको भाई, राम को। आई बात समझ में। अब इतनी बात समझने के बाद आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अब देखो जब ये प्रोनाउन की बात होती है ना, तो दो चीजें इसमें आती हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर आपने समझ लिया तो आप ये समझो कि आपकी 80% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कोशिश करते हैं समझने और समझाने की। सब्जेक्ट वो वर्ड्स होते हैं किसी भी फ्रेज में या फिर किसी भी सेंटेंस में जो काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट वो वर्ड्स होते हैं जिस पर उस किए गए काम का इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने भाई यहाँ देखा, ये क्या है कि मोहन पेरेंट्स लव्स हिम। अभी इसको हीज को मत देखो, यहाँ पर बोल रहे हैं मोहन पेरेंट्स लव्स हिम, कि मोहन के पेरेंट उसको लव करते हैं। तो यहाँ पर अब बात किसकी हो रही है, मोहन के पेरेंट्स की। हालांकि पूरा का पूरा इसको आप ले सकते हो, मोहन पेरेंट्स, मोहन के पेरेंट की बात हो रही है। अब ये क्या कर रही है, ये लव कर रही है, किसको लव कर रहे हैं, इस हिम को लव कर रहे हैं। तो ये जो पूरा है ना, ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, जो काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, मोहन के पेरेंट्स काम कर रहे हैं। आई बात समझ में, देख लो, दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मोहन के पेरेंट्स काम कर रहे हैं। अब क्या काम कर रहे हैं, लव का काम कर रहे हैं। किसको लव का काम कर रहे हैं भाई, ये जो राम है या फिर ये जो हिम है, ये जो हिम है, ठीक है। यहाँ पर हमने राम को रिप्लेस किया है हिम से, ये जो हिम है ये राम ही है, ठीक है। तो अब ये जो है ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये टोटल सब्जेक्ट हो गया। इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है, मैं नीचे भी बताऊंगी। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये काम कर रहे हैं और इनके काम करने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, इस हिम पे पड़ रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर है बात, ठीक। यानी कि काम करने वाला जो करता है, जो काम करता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और उसके काम करने का इफेक्ट किसी पे भी पड़ रहा है। अब देखो इफेक्ट ना किसी व्यक्ति पर ही नहीं पड़ सकता भाई, काम हम कुछ भी कर रहे हैं, वो किसी वस्तु पे भी उसका इफेक्ट पड़ सकता है, लिविंग थिंग पे, नॉन लिविंग थिंग पे, किसी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। आप इसको ऐसे मत सोच लेना कि किसी लिविंग थिंग पर ही, राम पे, श्याम पे, राधा पे, रानी पे, मम्मी पे, पापा पे, ऐसा नहीं, किसी पे भी पड़ सकता है। अभी नीचे देखेंगे हम। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो इसके बाद क्या है, आपको कैसे लिखना है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, दे आर 8 टाइप्स। टोटल कितने होते हैं, 8 टाइप के होते हैं। अभी हम यहाँ पर सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे, इसी को पहले ठीक से समझ लो। अब देखो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, इसको हम कैसे समझेंगे, अ प्रोनाउन विच स्टैंड फॉर अ पर्सन और थिंग। यानी कि पर्सनल यानी कि भाई जो अपनी बात कर रहा है, स्वयं की बात कर रहा है, जिसमें एक निजी बात आ रही है भाई, वो तो इसमें क्या होता है, विच स्टैंड फॉर अ पर्सन। यहाँ पर या तो किसी पर्सन की बात हो रही है या फिर यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, एक निश्चित पर्सन की, एक निश्चित ग्रुप की या फिर एक निश्चित थिंग की बात हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि और देखो दे आर 3 टाइप। अभी 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अभी ये जो कथा कहानी है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमने रटी तो पता नहीं कितनी बार हुई, लेकिन
बहुत सौ को समझ नहीं आती है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मेरा काम है बताना है तो मैं बता रही हूँ। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो कोशिश करे समझने की। देखो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, आई, माई, मी, आवर। अब आवर जब आप देखोगे ना तो आप ये मत समझना ये भाई ये तो एक अकेले इंसान की बात हो रही है, माई भी एक अकेले की बात हो रही है, मी में भी एक अकेले की बात हो रही है, लेकिन आवर में तो काफी सारे होते हैं। भाई वो जो आवर है ना वो भी तो ग्रुप है ना, वो एक ग्रुप को तो स्टैंड करना, वहां पे तो सिंगुलर की बात आ रही है ना, तो आप इसको ऐसे समझना। या फिर अस। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट पर्सन होता है ना जो बात करता है, जब हम बातचीत करते हैं, दो लोग बातचीत कर रहे हैं, एक अकेला इंसान तो बात करेगा नहीं, ठीक है। एक इंसान किसी दूसरे के साथ बात कर रहा है और तीसरे के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, मैं अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ और अपनी किसी तीसरी फ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ। कि मैं बोलूं कि प्रिया कल ज्योति नहीं आई, तो मैं बोल रही हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, प्रिया सुन रही है तो प्रिया सेकंड पर्सन, और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ज्योति, या फिर जिसका भी मैंने नाम लिया, मैं मिस कर गई, तो वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो देखो अब जैसे कि मैंने बोला आई, माई, मी, आवर, अस, तो ये कौन से ग्रुप में आते हैं, ये फर्स्ट पर्सन के ग्रुप में आते हैं, ठीक। भाई मैं बोलूं हमारी टीम सबसे अच्छी है, आवर टीम इज बेस्ट, आवर टीम इज द बेस्ट, तो आवर जो हो गया वो भी फर्स्ट पर्सन में ही आ जाएगा। भाई हम बात कर रहे हैं ना ऐसे। उसके बाद क्या है, सेकंड पर्सन होता है। सेकंड मतलब कि अब मैं उससे बोल रही हूँ यू आर गुड गर्ल, तो मैं इससे बात कर रही हूँ ना, तो यू आर गुड गर्ल, तो ये क्या हुआ, सेकंड पर्सन हुआ, यू या फिर योर मेमोरी इज शार्प, तुम्हारी मेमोरी बहुत शार्प है, तो जिससे बात की जा रही है वो होता है सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है, जिसकी बात की जा रही है, ही, शी, इट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, इट इज माई टॉय, ठीक है। भाई यहाँ पर मैं किसी को बोल रही हूँ इट इज माई टॉय, कि ये मेरा खिलौना है, तो ये जिसकी बात की जाए, ठीक, ये तो होती है आपकी फर्स्ट पर्सन। अब देखो ना भाई हम लोग बात करते यही तो बात होती है, या तो मैं इससे बात कर रही हूँ और उसकी हम दोनों मिलकर किसी और की चुगलियां कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो बातचीत तो इसी में होता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे ही बात होती रहती है। हमारा पूरा जो कन्वर्सेशन डन होता है वो इन्हीं तीन पर्सन के आसपास ही, इर्द गिर्द में ही होता रहता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। अब इसमें ना एक बड़ा वो टेबल सा आता है जो आप मतलब बड़े जमाने से कर रहे हो, उसको हमने सबने देखा हुआ है, बट यहाँ पर मैं उस टेबल को ना ऐसे पूरा नहीं करवा रही कि मैं पूरा बोर्ड भर दूं, फिर आप समझो। यहाँ पर तो आप पहले सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन का ही देखो। यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन में एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, और एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपने देखा क्या क्या होता है, आई, और क्या होता है, यू, वी, दे, ही, शी, इट। यहाँ जगह कम पड़ गई, थोड़ा सा मैंने उसको मोल्ड कर दिया, तो आप समझ लेना। तो सब्जेक्ट जो होता है, जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो वो मी हो जाता है, यू का यू में हो जाता है, वी का अस में हो जाता है, दे का देम में हो जाता है, ही का हिम में हो जाता है, शी का हर में हो जाता है, इट का इट में ही रहता है, और यू का भी यू में ही रहता है। अब इसको समझेंगे कि ये कैसे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में बदलता है। तो यहाँ पर एक चीज और समझ लो, आई सिंगुलर होता है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, आई सिंगुलर होता है, यू भी सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है, दे प्लूरल होता है, ही सिंगुलर होता है, शी सिंगुलर होता है, और इट भी सिंगुलर होता है। लिख मैंने इसलिए दिया ताकि जब आप इसका स्क्रीनशॉट लो तो आपको ये याद रह जाए, ठीक है। अब देखो ये सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट बदलता कैसे है, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने लिखा ही वॉज वेटिंग फॉर मी। अब ये सब्जेक्ट है, ये वही व्यक्ति है जो काम कर रहा है। काम कौन इंतजार कर रहा है, ही कर रहा है ना, तो यही तो काम कर रहा है ना, तो ये सब्जेक्ट है। अब इसके इंतजार करने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इस मी पर पड़ रहा है, ठीक है। तो ही वॉज वेटिंग फॉर मी, तो यहां पर जो ये ही है ये सब्जेक्ट हुआ, और ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। यानी कि आप ऐसे भी समझो, ये जितने भी वर्ड्स है ना, मी हुआ, यू हुआ, अस हुआ, देम हुआ, हिम, हर, इट, ये सारे ऑब्जेक्ट ही होते हैं, और ये आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सब्जेक्ट होते हैं। बट अभी इसको और समझो क्योंकि यहाँ तक बात क्लियर नहीं होगी। और देखो ये लिखा मैंने,
आई मेट प्रिया, कि मैं प्रिया से मिली। अब किसने काम किया? आई ने किया। और वो किससे मिली? प्रिया से मिली। तो प्रिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और जबकि आई यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसी को ही अगर मैं टर्न कर देती हूँ, मैंने बोला यहाँ पर मैंने बोला कि मैं प्रिया का इंतजार करती हूँ। आई मेट प्रिया, मैं प्रिया से मिली। आई मेट प्रिया। अब इसको मैंने कैसे टर्न किया? प्रिया मेट मी, प्रिया मुझसे मिली। यहां पर मैं ये नहीं लिखूंगी प्रिया मेट आई होप अब आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि यहां पर जब मैंने प्रिया जो कि पहले ऑब्जेक्ट थी उसको जब मैंने सब्जेक्ट किया तो यहां पर ये वाला जो आई था, इस आई को मैं जब ऑब्जेक्ट में चेंज करूंगी तो वो मी बन जाता है, ना कि वो आई रहेगा। नाउ यू अंडरस्टैंड। उसी तरह से आई होप सो, उसी तरह से देखो, ही इज क्लेवर, डू यू नो हिम, वो चालाक है, वो चालाक है। अब ये जो ही है, यहाँ पर हमने पहले बताया कि जो ये सब्जेक्ट होते हैं, ये रहा ही, यहाँ पर ही क्या है? सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ही इज क्लेवर, डू यू नो हिम। अब देखो एक बात तो कंप्लीट ही हो गई। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लेवर चालाक होता है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। वो तो आपके उसमें आती है, विशेषता में आती है, ठीक है ना, एडजेक्टिव में चला जाएगा। तो ही इज क्लेवर ये सब्जेक्ट है। जरूरी नहीं है कि कोई सेंटेंस है तो उसमें ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, ऐसा कोई विधान नहीं है जबरदस्ती का। तो ही इज क्लेवर, ठीक है भाई। हालांकि एक अधूरा वर्ड हम इसको बोल सकते हैं कि बात कंप्लीट नहीं है। तो ही इज क्लेवर, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। डू यू नो हिम, क्या तुम उसको जानते हो। अब ये डू जो है ना, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये जो हिम है, क्या तुम उसको जानते हो। अब ये हिम को आप ही नहीं लिखोगे, हिम को ये जो हिम है इसको ही नहीं लिखोगे, ये गलत हो जाएगा। आप इसको हिम करोगे। अब देखो ना, सेंटेंस के अंत में कोई भी जब सब्जेक्ट लग रहा है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये भी अपना अपने सब्जेक्ट है, लेकिन ये जब भी आप एक चीज और नोट करना कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट हर बार कैसे काम कर रहा है कि जब दो लोग उस तीसरे पर्सन के बारे में बात करें ना, तो वो एक ऑब्जेक्ट का रूप ले लेता है। मैंने क्या बोला? जब दो लोग किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो जो तीसरा पर्सन होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट का रूप ले लेता है। अब ये देखो, ये तो हो रहा है ही इज क्लेवर। हालांकि आप ये बोल सकते हो कि यहाँ भी तो भाई उसके तीसरे के रूप में, तीसरे पर्सन के रूप में बात हो रही है ना, बिल्कुल हो रही है, लेकिन ये ना तो सेंटेंस के अंत में है, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज नोट करना कि ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस के अंत में ही आएंगे, तो आप इसको भी एक तरीके से समझ पाओगे। ही इज क्लेवर, वो चालाक है। डू यू नो हिम, यहाँ पर देखो, अब आप बोलोगे ये सब्जेक्ट कैसे है भाई, जो काम कर रहे हैं पर जानने का काम हो रहा है ना, यहाँ पर बेसिकली काम तो जानने का हो रहा है ना। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। तो अब ये जो हिम है, डू यू नो ही कभी होता है क्या? ऐसे सेंस में तो लगा सकते हैं हम, डू यू नो तो कभी नहीं होता ना, डू यू नो हिम होता है, ठीक। आई बात समझ में क्लियर हुई? अब एक और देखो, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। अब यू आर ऑनेस्ट, आई नो यू। यहाँ पर अब ये वाला पता है मैंने क्यों लिया है, ये बड़ा अच्छा है, ये यहाँ से बहुत चीजें क्लियर होंगी। जो यू होता है, यू का सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट में जब आप उसको चेंज करते हैं तो वो यू ही रहता है। उसी तरीके से जो इट होता है, इट का जो सब्जेक्ट होता है जब आप उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो भी वो इट ही रहता है। यहाँ पर बस मैंने यू को ही लिया है, आप चाहो तो इट का भी ले सकते हो अगर आपने इसको समझ लिया ठीक से। तो भाई यू आर ऑनेस्ट, आई नो यू। तुम ईमानदार हो, मैं तुम्हें जानती हूँ या जानता हूँ। तो यहाँ ये जो है सेंटेंस के अंत में आपने इसको यूज किया। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि भाई ये बताओ कि भाई ये वाला जो यू है, ये सब्जेक्ट है या फिर ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है जबकि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। यू आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पर उसके ऑनेस्ट होने की बात हुई है। यू आर ऑनेस्ट, तो इस यू का किस पर प्रभाव पड़ रहा है? यू पर ही प्रभाव पड़ रहा है। यू का किस पे प्रभाव पड़ रहा है? यू पर ही पड़ रहा है, कोई थर्ड पार्टी तो आई नहीं। यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम ईमानदार हो। तो इसका इफेक्ट, भाई कोई लड़का है यहाँ पर, कोई लड़की है यहाँ पर, कोई भी है भाई, उसने बोला कि तुम ईमानदार हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तो ये जो है ये सेम पर्सन ही तो है ना। तो
इसके बारे में बात हो रही, तो इसका इफेक्ट इसी पर ही पड़ रहा है। तो बात हमने पहले की थी भाई कि जिसका जो कर रहा है वो सब्जेक्ट और जिस पर उसके करने का इफेक्ट पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर वो सेम ही एंटिटी है, वो सेम ही आइडेंटिटी है, वो अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि भाई कोई थर्ड, कि भाई मतलब वो सेम सेम चीजें हो, वो अलग अलग चीजें हो जाए। तो ये भी अपने आप में एक पार्ट है किसका, प्रोनाउन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अब बाकी है कि भाई दे आए, तो इसको जब आप चेंज करोगे और वही सेंटेंस के अंत में जाएगा, वी लव देम, वी लव देम, हम उनको प्यार करते हैं, वी लव देम। तो यहाँ पर ये कौन प्यार कर रहे हैं, वी प्यार कर रहे हैं। तो वी का किसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये नहीं है, देम देम, वी, हाँ यहाँ पर नहीं है क्योंकि इसमें आई जरूरी भी नहीं है। ऐसा ये देखो इंग्लिश का ना यही फंडा है, आप जबरदस्ती किसी चीज को ना, क्योंकि देखो ये टेबल, कई बच्चे ना इसमें भी गलती करते हैं। अब क्या होगा देखो मैं तुम्हें बताऊं, अब ये वी है ना, तो बच्चों को क्या लगेगा, वी को अस में ही बदलो, नहीं ऐसा नहीं होता है, इसको इसमें गलती बिल्कुल मत करना। हम उन्हें प्यार करते हैं, तो ये दे का चेंज हुआ है देम में, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं पर आ जाता है कि अस को आपको डालना है लास्ट में, अगर बात आ जाती है वी की और वी को आपको सेंटेंस के लास्ट में डालना है, तो वो सेंटेंस के लास्ट में वी नहीं जाता, वो अस जाता है। यहाँ पर ये ऐसे नहीं बता रहे कि आई आ जाए तो आपको मी में ही बदलना है, यू का तो यू में रहता है और इट का तो इट में रहता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन दे को आप देम में बदलोगे, ठीक है। ये वाला जो देम है ना, ये किसके लिए बदला, ये दे के लिए बदला है। इस देम को आप ऐसे मत सोचना कि यहाँ पर तो वी के बदले अस लगना था, ये कोई रटने वाली बात नहीं है, यहाँ पर ये समझने की बात है। आई होप यू क्लियर, आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बहुत नहीं हुआ तो आप मुझे बताना। इसका ये इतना ही है और आप इसको ऐसे लिखना जैसा मैंने बताया है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट अपना वो क्या बोलते हैं प्रोनाउन का पार्ट करेंगे, जो कि 8 है, एक हमारा हो गया है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।